Hello students, how are you all? Well students, I hope everyone is fine. आज की क्लास में हम लोग बच्चों आज की क्लास जो क्लास 9th की जो सेकेंड चैप्टर है, क्लास 9 का जो नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स हम लोग को पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th का, याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड हम जहाँ आगे बढ़ेंगे 10th 11th 12 हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे मिलेंगे, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और इसको हम लोग बहुत आराम से समझेंगे, बहुत ही आराम से और एकदम बेसिक चलेंगे हम लोग। देखिए, पॉलिनोमियल को समझने के पहले सबसे पहले हम चलेंगे कांस्टेंट से शुरू करेंगे। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, फिर मैं शुरू करूँगा कि अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, और फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल पे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज़ें चलते हैं, तो पहले मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। देखिए, कांस्टेंट इन द सेंस ये हुआ कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 2 4 5 6 1 0 8, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 = हम 3 लिख दें, नहीं होता है ऐसा। और देखिए वेरिएबल में क्या आएगा, x आएगा, y आएगा, z आएगा, a आएगा, b आएगा, क आ जाएगा। राम भी एक तरह का वेरिएबल हो सकता है। हम लिखें राजू लिखना चाहें तो जो लिखना चाहें हम लोग, ये अगर कहें कि ये एक वेरिएबल इसको मान रहे हैं तो हो सकता है। अब देखिए, तो x की वैल्यू कभी हमें 1 भी मिल जाता है, 2 भी मिल जाता है, 3 भी मिल जाता है, a की वैल्यू भी ऐसे बदलती रहती है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जितने भी हैं, इन सब को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में क्या चेक हमारा आता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज करते हैं कोई अल्फ़ाबेट यूज करता है। ये राजू या इस तरह का वर्ड बहुत कम ही यूज होता है क्योंकि ये बड़ा है, तो अल्फ़ाबेट यूज करते हैं हम लोग, वो वेरिएबल होता है। और ये क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए, इसके बाद जो अगला पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये क्या होते हैं, इनको समझना है हमें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ और कैसे ये बहुत आसानी से हमें समझ में आएंगे। देखिए, तो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया हो जिसमें सम कांस्टेंट हो, फिर क्या हो, वेरिएबल हो, और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो उसमें लगा हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब हमारे लेवल पे, क्लास 8 के लेवल पे मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग क्या पढ़े, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सारे मैथमेटिकल सब हैं। अब देखिए, तो कांस्टेंट हो प्लस वेरिएबल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5x, 5 क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आया ना। तो इस तरह का कुछ भी हमें मिलेगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया बात। अब देखिए, अगर मैं लिखूँ 2x + 5, तब ये क्या होगा, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें क्या है, इसमें 2 टर्म्स हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x² + 5x + 3y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, देखिए, कांस्टेंट वेरिएबल, और क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी मिल रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहेंगे हाँ, तो इसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल को देखिए, वैसे पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट कहा गया है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट, एन अलजेब्रिक expression which is written
which is written in form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 an x power n. This is called an algebraic, this is called a polynomial in one variable. This is a polynomial in one variable where a0, a1, a2 dot 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 are what? Are constant. देखिए, और देखिए तो ये इस तरह का कोई एक्सप्रेशन उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल को थोड़ा सा और डीप समझते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए कि किस फॉर्म में होना चाहिए। पहला नंबर किसमें कोई कांस्टेंट होगा, क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट इनटू कोई वेरिएबल रहेगा हमारा इसके साथ, और जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो हमेशा एक होल नंबर रहेगा, याद रखिएगा, होल नंबर। मतलब ऐसा नहीं कि मैं लिख दिया हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल इसकी पावर होल नंबर है, कांस्टेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर क्या हो गया? होल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। दैट्स वाई ये कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब मैं अगर लिखूँ 2x तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। मैं लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल होगा ये x में होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन से हैं? x हैं। अगर मैं लिख दूँ 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9y क्यूब प्लस 6, तो ये क्या होगा? ये भी पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल किस में है? y में। तो इस तरह के जितने, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक ही वेरिएबल है, इस पूरे में हर जगह y, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और ये किस में पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल x में है, और ये पॉलिनोमियल किस में है? y में है। तो आई होप पॉलिनोमियल आप समझ गए, आप इसको नोट कर लें। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? और अच्छा, पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा? अगर मैं लिख रहा हूँ 3√x प्लस x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 और x टू द पावर कितना है? 1/2 प्लस x। अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x प्लस यहाँ पे x की पावर कितना हो गया? -1। ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो होता है कि इसका डेफिनेशन होता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ polynomial is what? Is degree of that given polynomial। मतलब समझिए, अगर मेरे पास 2x मैंने लिखा, तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ये 1 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी जो डिग्री होगी ये 1 होगी। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। अगर मैं लिख रहा हूँ 3x क्यूब प्लस 9x, तो क्या होगा? इसकी डिग्री 3 होगी। अब समझिए, यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, डिग्री कितना होगा इसका? 1 होगा। अगर डिग्री 2 होगा तो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 होगा तो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अगर 4 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा पॉइंट है पॉलिनोमियल का। और इसको अगर हम लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से इसको पढ़ पा रहे हैं तो हमारा एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.1 वो आसानी से हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसमें सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।